बच्चे जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाते हैं, शांति प्रिय धरना देते हैं, उस पर बर्बरतापूर्वक ये देश की सरकार लाठीचार्ज कराती है। छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फट जाते हैं, उनके वस्त्र फाड़े जाते हैं। ये महाभारत का सीन नजर आता है, चीर हरण का, जो इनके गुंडे करते हैं। भाजपा के गुंडे मिलकर जो है वहां पुलिस के साथ जो है बच्चों पर अत्याचार करते हैं। तो इस बात को लेकर पूरे देश में जो है रोष है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो या युवा वर्ग हो, सभी में इस बात को लेकर रोष है। बच्चों पर लाठीचार्ज कराया जाता है, उनके वस्त्र फाड़ दिए जाते हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को ये चाहती है, अमेरिका से डील है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, बोलते नहीं, गूंगे बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी अभिषेक कश्यप के साथ इस समय मौजूद हैं थाना सिंबावली के पास, जहां पर एक ऐसी शख्सियत किसान के वरिष्ठ नेता कुशलपाल आर्य जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात कर लेंगे कि जंतर मंतर पर लगातार शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहा है नीट की परीक्षा को लेकर के, जहां हम बात कर लेते हैं नीट की परीक्षा। बच्चे काफी वर्ष से तैयारी करते हैं एग्जाम की, लेकिन एक ही दिन में एग्जाम भी हो जाता है और दूसरी बात कर लेते हैं तो हम पेपर भी लीक हो जाता है। जहां बात कर लेते हैं अगर समय 2 मिनट भी स्टूडेंट छात्र पेपर देने से जो लेट हो जाते हैं तो परीक्षा भी उनकी नहीं दी जाती है। इसी चीज को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर काफी समय अनुसार यहाँ पर एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, जिसको लेकर के यहाँ पर किसान यूनियन से वरिष्ठ नेता कुशलपाल आर्य जी भी अपने काफिले के साथ में यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा वहां पर इन्हें नहीं पहुंचने दिया जाता है। सभी चीजों को एक बार फिर कुशलपाल आर्य से एक बार न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो न्यूज इंडिया फर्स्ट पर सर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आवाज उठा रहे हैं। मैं कुशलपाल आर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से जम्मू कश्मीर प्रभारी। बच्चों का जो भविष्य की बात है, नीट के पेपर लीक होते हैं, वर्षों बच्चे तैयारी करते हैं और अचानक वो पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। उस चीज को लेकर बच्चे जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठाते हैं, शांति प्रिय धरना देते हैं। उस पर बर्बरतापूर्वक ये देश की सरकार लाठीचार्ज कराती है। छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फट जाते हैं, उनके वस्त्र फाड़े जाते हैं। ये महाभारत का सीन नजर आता है, चीर हरण का, जो इनके गुंडे करते हैं। भाजपा के गुंडे मिलकर जो है वहां पुलिस के साथ जो है बच्चों पर अत्याचार करते हैं। तो इस बात को लेकर पूरे देश में जो है रोष है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो या युवा वर्ग हो, सभी में इस बात को लेकर रोष है। सर्व समाज अपने बच्चों के साथ खड़ा है। किसान कोई बिरादरी नहीं है, जो खेती करता है वो किसान है, चाहे वो मजदूर है या और कोई भी है। किसान सड़कों पर है बच्चों के लिए, वो दिल्ली को कूच करते हैं, उन्हें रास्ते में दीवार लगा के रोक दिया जाता है, कीलें गाड़ दी जाती हैं, बच्चों पर लाठीचार्ज कराया जाता है, उनके वस्त्र फाड़ दिए जाते हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को ये चाहती है, अमेरिका से डील है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, बोलते नहीं, गूंगे बन जाते हैं कि हमारे देश के बच्चे ना पढ़े ना लिखे, वो अनपढ़ रहें और अमेरिका में जाके उनको मजदूरी का काम मिले और मजदूरी करें। ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है। जैसा कि यहाँ जंतर मंतर पर छात्र लगातार शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, एक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, लेकिन इस्तीफा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो ऐसा भी सोशल मीडिया पर लगातार वहां की वीडियो चल रही हैं कि बच्चों पर, छात्रों पर वहां पर जो लाठी चार्ज की गई है, उसमें 2-3 छात्र मौत हुई है, एक छात्रा है, एक छात्र है। 50 बच्चे अस्पताल में हैं, जिनकी टांग तोड़ दी गई, सिर फाड़ दिया गया, कूहनी तोड़ दी गई, बांह तोड़ दी गई और ऐसी जगह भी लाठियां मारी हैं जो मैं आपके सामने बता नहीं सकता। हमारी बच्चियों के साथ जो वहां के बीजेपी के, आरएसएस के गुंडों ने काम किया है पुलिस के साथ मिलकर, हम कहना चाहते हैं कि वो लोग कौन हैं, पुलिस बताए वो कौन है, जिन पर नेम प्लेट नहीं है, सादी वर्दी में है, वो है कौन? गुंडे नहीं है तो और कौन है वो?
कहां से आए वो पुलिस के बीच में? क्यों उन्होंने लाठीचार्ज किया बच्चों पर? इस बात को लेके पूरे देश में रोष है और इसके लिए आंदोलन करा जाएगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। चाहे जेल भेजें, कुछ करें, इनकी जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन यहां की जनता कम नहीं पड़ने की। जब अपने मन पर जनता रोष में आ जाएगी, वो सड़कों को जाम कर देगी। ये दिल्ली नहीं जाने देंगे, हम दूध भी रोक देंगे, सब्जी भी रोक देंगे, हम सड़कों पर बैठ जाएंगे, हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अपने बच्चों का भविष्य खराब होने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। उनके लाठी लगती है तो हमारे लाठी लगती है, उस लाठी का जवाब लाठी से देना पड़ेगा और देंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि हम रोडों को जाम करना पड़ा तो रोडों को भी जाम करेंगे, दूध सब्जियां वगैरह सब बंद कर देंगे। क्या इन चीजों को लेकर के किसानों की जो ये आपने बताया कि रोड जाम करना, इन सभी चीजों को लेकर के क्या सरकार आपकी बातों को गंभीरता से लेगी? रोड जाम हम नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। शंभू बॉर्डर पर सरकार ने रोड जाम कर रखी है, किसान ने जाम नहीं कर रखी। किसान दिल्ली जाना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहता है। हम दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार रोक रही है। जब सरकार रोक रही है तो हम क्या नहीं कर सकते? हम भी बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। सर, एक जंतर मंतर का मामला तो आपने बता दिया, हमने भी आपसे उस विषय पर वार्ता की थी, लेकिन एक रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के भी सरकार ने एक कदम उठाया कि ये 38 इमारतें जो उसमें बनी हुई हैं वो जो है अप्रूव्ड नहीं है। पर क्या कुछ कहना है? हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी का भी परसों बयान आया था जौहर यूनिवर्सिटी पे। ये सरकार जाति विष घोलना चाहती है, लेकिन यहां का पढ़ा लिखा मजदूर, किसान, युवा, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी व्यक्ति समाज का मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम यदि सरकार उस यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहती है तो सरकार पहले दूसरा इंतजाम करे उन बच्चों का जो बच्चे उसमें पढ़ते थे। क्यों बनाई गई वो यूनिवर्सिटी? क्यों उसको परमिशन दी गई जो आज तोड़ा जा रहा है? ये केवल मानसिकता खराब करने के लिए और इस देश को बर्बाद करने के लिए ये कदम सरकार उठा रही है। ये गलत है, निंदनीय है। उस यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। सर, जैसा कि लगातार प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली में और रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है, उसी में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले जो मुद्दा चल रहा था एक अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के, लगातार उस पर अभी तक कोई ऐसी खास अपडेट नहीं आई है। जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं एक चौराहे पर हमारे यमराज खड़े रहते हैं तो दूसरे चौराहे पर हमारा बुलडोजर रहता है। ना ही बुलडोजर पहुंच पाया है चंदा चोरियों के पास में, ना ही अभी तक कोई यमराज पहुंच पाया। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जब ठेकेदारी चोर हो, सत्ता में ठेकेदारी चोर बैठा हो, मुख्यमंत्री चोर हो, उसके नीचे के चोरी करने वाले चोर हो, प्रधानमंत्री खुद चोर हो, तो इस देश को बचाएगा कौन? चोरों को पकड़ेगा कौन? ये सब चोर बैठे हैं। कहां से आ गया इन पे इतना पैसा? कहां से आ गया जो 1-1 करोड़ के जो है इनके ऑफिस बन रहे हैं आलीशान? वो हमारा आपका पैसा है, वो हमारे मंदिर से लूटा हुआ पैसा है। आज क्यों नहीं बोलता गूंगा प्रधानमंत्री? क्यों नहीं कहता? उद्घाटन करने तो जाता है मंदिर का। देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए सब बराबर हैं। उनको आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए। लेकिन जब अंदर खुद गंदगी भरी हुई है, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, जब अंदर खुद गंदगी है, मानसिकता खराब है, तो चोरों को पकड़ेगा कौन? ये चोरी करा रहे हैं।